मेरे साथ हैं प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब। माहिर मैशियात हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर अदीब हैं। पाकिस्तान के हवाले से इनकी एक बड़ी डेप्थ होती है अपने मकालाजात के अंदर, और जो किताबें इन्होंने लिख रखी हैं। मैं आज प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, और इनसे ये पूछना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासत हो रही है, अपोजिशन और एजिटेशन की सियासत, वो तो हर जमहूरी मुल्क में हर किसी का हक बनता है कि वह एहतजाज करे। लेकिन ये एहतजाज जो है वो पाकिस्तान के रियासती अदारों, बल्कि सबसे बड़ा अदारा जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, जिसके ऊपर हमारा जो है वह सारा दारोमदार है, न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती है बल्कि इसकी नजरियाती जो सरहदें हैं उसकी असास की भी मालिक है, उसको सेफ गार्ड करती है। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब से ये पूछेंगे कि ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक तरह की का ऐलान जंग कर दिया है, और इस तरह की जो तकरीर है, ये बड़ी मुद्दतों के बाद हम देखते हैं कि इस तरह की तकरीर हो रही है, और खास करके हमारे जो दुश्मन ममालिक है, इनकी तकरीर को जो है वो इनके खिताब बार अपने अपने चैनलों पर खास करके भारत पेश कर रहा है। तो मजीद भी जल्द से जो होंगे, सारी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, और खास करके लंदन के अंदर मियां नवाज शरीफ की जो जो खिताब है, जो नैरेटिव उन्होंने बिल्डअप किया है, उसने तो पूरे अदारे को ही जो है वो एक तरह का हिला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व अजीज़म शहराज खान जी, जो टॉपिक आपने बोलने के लिए मुझे बताया है वो रियासत और सियासत है, और बिलखसूस मौजूदा हालात में इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जो नोयत पोजीशन है अपोजिशन की और गवर्नमेंट के दरमाबैन जो हम अवेजिश देख रहे हैं, इस अवेजिश को मैं पूरी दयानतदारी से ये बात करते हुए वाज़े करूँगा कि जो रियासत है उस रियासत को तो हम एक पाक रियासत कहते हैं, पाकिस्तान। है? और इस रियासत की बुनियाद जो है वो हमारे अकीदे पर मबनी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक नजरियाती रियासत है। अब नजरियाती रियासत को चलाने के लिए नजरियाती सोच, दानिश, तदब्बर और दूर अंदेश सियासतदानों की जरूरत होती है। हमारा अलमिया ये है कि बानी पाकिस्तान की रहलत के बाद पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान, कोई मदब्बर सियासतदान, कोई दूर अंदेश अवाम, प्रो अवाम और प्रो मुल्क जो है, ये मुल्क का हामी और मुल्क के लिए अपनी रात दिन जिंदगी को गुजारने वाला, और मुल्क के दर्द और गम में भागने वाला, और मुल्क के दर्द और गम में सोने वाला जो है, वो हमें कोई लीडर मिला नहीं है। हमें जो लीडर मिले हैं जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत, ये वो जमहूरियत है जो जमहूर से आज़ार है, यानी ये जमहूर कुश जमहूरियत है जिसने आज तक जमहूरियत को कुछ दिया नहीं है। और जमहूर बेचारे 1947 यानी 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक जमहूर जो है वो जलील ख्वार ही है। और जो सियासतदान है, यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, या वो कबीलाई है, या वो इलाकाई है, या वो खानदानी है, या वो सूबाई है, या फिर किसी और इशारे पर चलने वाली सियासत है। सियासतदान तो कोई है नहीं है, कोई दूर अंदेश तदब्बर का लीडर तो है नहीं है। लोगों ने अपने तिहाड़े लगाने के लिए, अपनी पार्टियों को मजबूत बनाने के लिए, अपने मफादात को बचाने के लिए और अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमने के लिए जिस सियासत को जन्म दिया है, हम इस सियासत से बाज आए। हमें सियासत ऐसी नहीं चाहिए जिसका गरीब इंसान को, एक हारी को, एक मज़ारे को, एक काश्तकार को, एक मजदूर को उसका फायदा ना पहुंचे। अगर सियासत ये है कि हमने बारियां लगानी है, एक पार्टी ने अपना टाइम पूरा करना है, दूसरे को स्पेस देनी है, और दूसरी पार्टी ने दूसरे को स्पेस देनी है, और इसका अमल जारी रखना है, तो फिर ये सियासत नहीं है बल्कि ये अवाम दुश्मनी है। अब इसके तनाजर में जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, यानी जाहिर है हमारा जो सियासी दौर गुजरता है उसमें खलफशार है, इंतशार है, अदम इस्तेकाम है, रिश्वत है, नेपोटिज्म है, और अपनी खुदगर्जी की वो दुकानें चलती हैं। और आपको पता है कि ये जो माफिया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो आपके सामने
दुनिया भर में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से बदनाम हो गया है। मुसलमान दहशतगर्द तो नहीं है, मुसलमान के मुकाबले में तो हिंदू ज्यादा दहशतगर्द है। क्योंकि हिंदू की जो मजहबी किताब है गीता, उसमें तो वो आगाज ही जंग से करती है। हिंदुओं को जितने भी उनको हीरो हैं या देवी देवता हैं, उनके हाथों में तो तलवार है, भाले हैं, नेजे हैं, और उनके हथियार उन्होंने रखे हुए। इस्लाम तो सीधा सीधा सलामती का दीन है। पाकिस्तान तो सलामती की बुनियाद पर कायम हुआ है। पाकिस्तान को दहशतगर्द बनाने का जो सब जिम्मेदार तबका है, वो पाकिस्तान का वो माफिया है जिसने सियासत के नाम पर पाकिस्तान के वसाइल को लूटा है, और पाकिस्तान के वसाइल को लूट कर हर बार उस पैसे की बदौलत वो जमहूरियत का नाम लेकर जमहूर को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, ये करो वो करो। अब मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मुझे 72 साल हो गए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत का जायजा लेते हुए, पाकिस्तान के सियासत को देखते हुए, और पाकिस्तान के सियासी जगादरों के उनके बदलते हुए चेहरे और बदलते हुए जाविये और बदलते हुए लहजे को देखते हुए हम तो तंग आ गए हैं भाई। इस वक्त हमारा वक्त मैशत को दुरुस्त करना है, सियासत की हमें कतन कोई जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान की मैशत इतने कर्जों में डूबी हुई है, इतने दबाव में है, वो गया किधर पैसा। अब वो बेचारा जो ट्रंप है वो भी कहता है, तोबा तोबा करता है भाई, खरबों अरब डॉलर हमने आपको दिए, किधर छोड़े आपने उस बड़े इतने पैसे से जो हमने मदद के तौर पर लिया, जो हमने ग्रांट के तौर पर लिए, जो हमने बाकी हवालों से लिए। कभी हमने अफगान वार के हवाले से लिया, कभी हमने किसी और हवाले से लिया कि जी हम आपके आप दस्तो बाजू हैं, आप हमारी मदद करें। IBRD देता रहा, IMF देता रहा, और दीगर अदारे जो हैं कंसोर्शियम वाले देते रहे। जाहिर है उनके अपने मकासद तो थे ही, वो तो उनका भी मकसद है, वो भी तो जिंदा कौमें हैं और बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो हर वक्त हमारी हमदर्दी में ही लगी रहे, उनके भी अपने मफाद है। लेकिन बिला शक व शुबा हमने यूरोप वालों से, अमेरिका से, या कंसोर्शियम से, IBRD से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस्लामिक तरक्याती बैंक से और दीगर इदारों से, कंसोर्शियम से बहुत फंड लिए। वो पूछना ये है भाई वो किधर गए। अगर इमरान खान ये पूछता है कि वो फंड किधर गए, तो हमें उसका साथ देना चाहिए, साथ का एहतसाब करना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को बेदर्दी से लूटा है, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपनी पार्टियां मजबूत की हैं, अपने खानदान मजबूत किए हैं, और पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है। इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम सियासत से बिल्कुल मबर्रा होकर एक बहुत बड़ा कथारसिस करें, और इन लोगों को बगैर कोई नरमी मजीद दिए इनकी बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक इनकी जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, और इनकी ये नाम निहाद जमहूरियत का जो बबल है इसको ब्रेक करना चाहिए। मैं उन तमाम बाख्तियार अदारों को जो मुख्तदर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब मजीद किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। जो भी रियासत के खिलाफ बोलता है, जो भी पाकिस्तान की नजरियाती असास को नुकसान पहुंचाता है, उसका एहतसाब होना चाहिए और जालमाना एहतसाब होना चाहिए। कोई रियायत की अब गुंजाइश नहीं है। हमारे पास मजीद टाइम नहीं है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द बेशुमार बेशुमार उसकी बलाएं फैली हुई हैं। बहुत से हमारे दुश्मन हैं, खारजी भी हैं, दाखिली भी हैं। आलमी सतह पर भी हमारी पोजीशन मजबूत नहीं है, इसलिए कि अंदरून मुल्क हमारे मुल्क पर करप्शन, माफिया और इस किस्म के जो नाम नेहाद सियासी जमहूरी निज़ाम के हामी लोग हैं, और जो इनका मीडिया भी है जो इनको सपोर्ट करता है, इन सब का बहुत बेदर्दाना और बिल्कुल सही एहतसाब बहुत जरूरी है। अब मजीद वक्त निश्चित, कोई वक्त नहीं है, अब कोई नरमी नहीं है। जिसके ऊपर कोई केस है जो मुलव्वस। जी जी साहब, जो मियां नवाज शरीफ की का खिताब है उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो उनका साथ देंगे? और ये जो एजुकेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों से, आप जी, ये तो तबले जंग है। शहनाज खान जी, ये लोग जो झंडे उठा के नारे लगाते हैं ना, ये पैसे लेके तिहाड़ लेके चलते हैं। ये तिहाड़दार मजदूर हैं। ये कोई मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है। ये कोई वोटर या सपोर्टर नहीं है। ये तो अपना वक्त गुजारते हैं। उन्हें पता है कि इनके पास पैसे हैं, उन्हें यह भी पता है कि इनके पास दौलत है,
उन्हें यह भी पता है कि दौलत नाजायज है, लिहाजा वो भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। किसी को अगर लोगों को मोहब्बत है तो वो वतन से हो सकती है, मिट्टी से हो सकती है, रियासत से हो सकती है, नजरिए से हो सकती है। इन इब्न वक्त सियासतदानों से बिल्कुल नहीं है जो मर्जी नैरेटिव दे दे। मैं समझता हूं कि अब ये आखिरी लास्ट स्ट्रा ऑन द कैमल्स बैक है। ये अब अगर हमने मजीद नरमी दी या रियायत की, अवाम जो है वो इन लोगों के साथ नहीं है। ये खास टोला होता है जो आपको पता है ना कि चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले होते हैं। ये वो लोग हैं, जब इनको अंदाजा हो जाएगा, जब पकड़ दकड़, और मुझे यकीन है कि पकड़ दकड़ होने वाली है, और इंशाल्लाह हम सपोर्ट करते हैं हुकूमत की, उस अदारे की जो मजबूती से इनको हाथ डाले। और इनके पेट से वो पेट नहीं है जिसका वो फाड़ चीर जी वो हमारे एक वजीर आला कर रहे थे। हमने उस पेट को नहीं फाड़ना है, उसमें से तो वो खुद निकलते रहे। अब हमें वाकई ही उस पेट को फाड़ना है जिसके अंदर कौम के सरमाया छुपा हुआ है, जिसके अंदर कौम के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई छुपी हुई है। उस पेट को जरूरी फाड़ना है, और हम हुकूमत के साथ हैं। और हम इस तरह के नरेटिव से हम ये कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से, आप सुन रहे हैं और पूरी दुनिया सुन रही होगी मुझे भी, कि जो जिम्मेदारी से कौम से मोहब्बत के लिए, कौम के इस्तेकाम के लिए, कौम की तरक्की के लिए, कौम की मजबूती के लिए और कौम के वकार के लिए इस माफिया को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं या पकड़ना चाहते हैं, हम अवाम उसके साथ हैं। मैं भी एक अवाम में से एक अवामी आदमी हूँ, और अगर मेरे जज्बात ऐसे हैं तो बाकियों के भी जज्बात ऐसे ही हैं। किसी किस्म की कोई वर्री नहीं है। आप जो भी रियासत के खिलाफ काम करता है उसकी पकड़ होनी चाहिए और मजबूती से होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, मिरपुर से अपना तजिया दे रहे थे पाकिस्तान की रियासत और सियासत के हवाले से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की नजरियाती और जो तहफ़्फ़ुज़ है वो हमारी मुसल्लह अफवाज करती हैं, और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या अदारों को कमज़ोर करने, आपस में उसको लड़ाने, और दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो बहुत अरसे से हो रही है। मैं इसको समझता हूँ कि जब जनरल जियाउल हक के त्यारे को हादसा पेश आया था जिसमें इतने जनरल हमारे शहीद हो गए थे, उस वक्त से जो है वो आर्मी को जो है वो खुडे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आवाम को ये समझना चाहिए कि ऐसे लीडरों की एजिटेशन कॉल हो, उसका साथ जो है। गुजारिश ये है, मशरकी महाज पर जो कुर्बानियां दे रहे हैं, मगरबी महाज पर जो कुर्बानियां दे रहे हैं, आलमी सतह पर जो दूसरों की मदद करते हुए कुर्बानियां दे रहे हैं, जिनकी बेगमात बेवा हो रही है, जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो दिन रात 24 घंटे इस मुल्क की जोग्राफियाई हदूद, जोग्राफियाई सरहदों और नजरियाती सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनको आप रगेदते हैं। और जो इस मुल्क पर जो है वो मतलब के नादल हुए हैं, जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, जो इस मुल्क के खजाने को अपने जाती तसर्रुफ में लाने वाले हैं, जो इस मुल्क के लोगों के टैक्सों को अपने महल्लात तामीर करने के लिए, अपनी जायदादें बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, उनका तो कोई साथ नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह ये बात अब साबित होने वाली है कि जिस तरह से ये नाम नेहाद किस्म की ये इन्होंने तरीके और जाली किस्म के वो जो बनाए हुए हैं एक किस्म के प्रोग्राम, ये नाकाम हुए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, बहुत मेहरबानी।